मैं साउ साउ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिस स्टॉक के बारे में। वो स्टॉक हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंडिया का नंबर 1 कंपनी। इसके बारे में देखेंगे वो क्या क्या प्रोडक्शन किया है, कैसे मूवमेंट रहता है, वो शेयर में किसे आगे जाके प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं वो प्रोडक्शन, ये कंपनी क्या क्या बेचता है। तो ये हुआ कंपनी का वेबसाइट, देख रहे हैं कंपनी का जो लोगो है, ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का जो देखिए, ये क्लीनिंग प्लस, क्लोजअप, कंफर्ट, कॉर्नलोटो, बहुत सारे कंपनी डिलीवरी करते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हैं, मॉल में बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट्स रहते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का होता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी इज़ द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। तो उसका हम बात करेंगे कैसे, कहाँ पर इसको बाय करने से और आगे जाके कितना प्रॉफिट देगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं, पहले हम चार्ट में चलते हैं। ये रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंपनी का चार्ट। तो ये कंपनी चार्ट अभी देखिए 2195 में बंद हुआ है। तो हम इसका पहले फंडामेंटल जाने में हम पहले बात किए थे, किसी भी स्टॉक को पढ़ने से पहले 3 चीज़ देखना चाहिए। एक हुआ ये BSE NSE होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड फंडामेंटल, थर्ड टेक्निकल। तो पहले जो हमारा जो ऑप्शन था BSE NSE का अंडर में होना चाहिए, ये देखिए ये BSE NSE का अंडर में है, ये हो गया पहला कंफर्मेशन। सेकंड हुआ फंडामेंटल चलते हैं। फंडामेंटल में ये हुआ सेक्टर हुआ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कंज्यूमर, जैसे हमारा प्रोडक्शन होता है मॉल में, सारे कंपनी इंडिया में बहुत सारे एवेन्यू सुपरमार्केट का कंपनी है। तो इसी का हम बात करेंगे इसी इंडस्ट्री में। और ये रहा वेबसाइट www.hol.co.in। तो मार्केट कैपिटल देखिए 51 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटल रुपीज़। और EPS देखिए 28। EPS जो होता है जो साल भर का जो अर्निंग होता है उसका रेशियो में डिवाइडेड करता है, तो EPS निकलता है। तो EPS 28 है। इंडस्ट्रियल P रेशियो जो हम बात किए थे, जैसे P15 से वो होता है तो आपको अच्छा माना जाएगा वो कंपनी के बारे में। तो 58 हुआ है। इस कंपनी इसी 2019 में आया था, तो वो अच्छा रिटर्न दिया था एकदम। तो आगे जाके ये भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसका बुक वैल्यू शेयर देखिए 41, प्राइस बुक वैल्यू 53, डिविडेंड दिया है 1 रुपीज़ और फेस वैल्यू 8। ये अच्छा है। इसका फंडामेंटल देखा जाए जो जितने हैं वो सब बढ़िया है। इसका रिजल्ट देखा जाए, रिजल्ट भी क्वार्टरली रिजल्ट आया था मार्च तक, 5th क्वार्टर रिजल्ट। तो इस रिजल्ट में इसका नेट प्रॉफिट आया है टैक्स काट के 1512 रुपया और पूरा टोटल 1515 रुपया करोड़ प्रॉफिट में आया है। तो अच्छा हुआ है एकदम, इसका प्रॉफिट में है कंपनी। और रेशियो देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी 80% इक्विटी, यानी जो हम लोग को देता है प्रोडक्ट करता है 80% दिया है एक साल में। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय को दिया है 113%। और जो बच गया है 33% वो कंपनी को एसेट जो ग्रोथ करने के लिए दिया है। तो ये रहा कंपनी के बारे में जो फंडामेंटल बात किए थे। फंडामेंटल में देखिए डिलीवरी जो कितना लोग डिलीवरी करके रखे हैं। तो डिलीवरी क्वांटिटी में अभी 42% अप्रैल 30 की, वो जो लास्ट अप्रैल में जो एक्सपायरी डेट था पूरा मार्केट का, लास्ट मंथ में या अप्रैल में यह 42% डिलीवरी इसमें रखे हैं। तो ये अच्छा होगा, तो इसमें ज़्यादा डिलीवरी लोग इंटरेस्ट देते हैं इसको और ट्रेड करने के लिए, वो आगे जाके अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये रहा। टेक्निकल में देखा जाए कितना परसेंट दिया है, 5 साल में 158% ये दिया है सब रिटर्न। तो ये रहा फंडामेंटल। और फाइनेंशियल देखा जाए तो 2015 में ये 14,000 करोड़ प्रॉफिट था। अभी देखिए इसका एसेट अभी 2019 लास्ट मार्च तक 18,000 करोड़ अभी बन चुका है। ये धीरे धीरे ग्रोथ की ओर जा रहा है। इसका मतलब है आने वाला समय में कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये रहा फंडामेंटल। और फंडामेंटल के बाद हम बात किए थे टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट में चलते हैं। टेक्निकल में क्या होता है, ये रहा टेक्निकल का चार्ट, हम बात करेंगे टेक्निकल। टेक्निकल चार्ट में चलते हैं। टेक्निकल चार्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का चार्ट खोल कर देखते हैं। टेक्निकल ये 1 डे कैंडल चार्ट है। 1 डे कैंडल में देखिए ये हाई बनाया था, 2600 का हाई बनाया था कब ये, तो ये इसी दिन का हाई बनाया। ये हुआ 4/8 यानी अप्रैल 8 तारीख को हाई बनाया था 2600 का। तो हम इसमें अगर ट्रेड
इसलिए नीचे नीचे आया है कि उसका रिजल्ट आने वाला था, इसका रिजल्ट आ गया तो 1515 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो अभी जो 50 डे मूविंग एवरेज का नीचे आसपास में बंद हुआ है 2195, और लास्ट में मेन जो 200 EM है अभी देख सकते हैं 2029 ये आसपास में है। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर आपको अगर लेना है तो आपको इसी समय ले सकते हैं, उसको बाई कर सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2100 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2100 का स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस जोन जो सबसे बड़ा जोन है 2050 के बाद आप एग्जिट हो सकते हैं। जब तक 2050 एग्जिट नीचे नहीं आते तब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले समय में, आप इसको होल्ड करके चलिए। तो अगर रिसेंट ट्रेड करना चाहते हैं तो 1-2 महीने के लिए तो आपको स्टॉप लॉस 2100 का रखना है, 2100 का स्टॉप लॉस, तब ट्रेड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन के लिए रख सकते हैं होल्डिंग के लिए तो 2050 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये देखिए इसका MACD इंडिकेटर बेयरिश से, क्योंकि ये बेयरिश में गिरा हुआ है। तो ये वन डे कैंडल देख रहे हैं, वन डे कैंडल में ऐसे होता है। और बॉलिंजर बैंड अभी 2100 के पास रुका हुआ है। अगर ये 2100 के पास, अगर 2150 से 2100 के पास अगर आपको मिलता है, जब तक आप स्टॉप लॉस 2100 को दे के आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं आने वाला समय में, ये अच्छा मूवमेंट है। ये रहा उसके बारे में हम बात किए। टेक्निकल चार्ट बात कर लिया, वो फंडामेंटल भी देख लिए, और क्या क्या प्रोडक्शन बेचता है उसके बारे में भी हम देख लिए। बहुत सारे प्रोडक्शन बेचता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिया का नंबर 1 कंपनी। जितना प्रोडक्शन है इंडिया में सब कुछ वो बेचता है। तो ये रहा वीडियो, कैसा लगा दोस्तों? थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।